राम राम। अमेरिका बहुत ही विकसित देश है, लेकिन आज तक कोई महिला वहाँ की राष्ट्रपति नहीं बनी। लेकिन भारत में कई बार राष्ट्रपति महिला बनी और इस सरकार ने भी महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम किया और लोगों के बीचों में संदेश भेजा कि हमने एक आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। हम समाज से पूछना चाहते हैं कि क्या हम लोग खिलौना हैं? क्या हम लोग नादान हैं? क्या हम लोग अनपढ़ हैं? क्या हम लोग मूर्ख हैं कि सरकारों की बातों को नहीं समझ पाते हैं? अगर एक महिला को राष्ट्रपति बनाने का काम सरकार ने किया, वो भी आदिवासी महिला को, तो वही सरकार जब आदिवासियों के घर उजाड़ रही है, आदिवासियों के वन उजाड़ रही है और मणिपुर में आए दिन आदिवासियों को मारा जा रहा है, तो वही महिला राष्ट्रपति एक बार अपनी ज़बान क्यों नहीं खोल रही हैं? आवाज़ क्यों नहीं उठा रही हैं? सरकार को निर्देशित क्यों नहीं कर रही हैं कि वो मणिपुर को संभाल ले, देश में हो रहे बलात्कार पर काबू पा ले, देश में चल रहे हत्याओं पर काबू पा ले, देश में हो रहे एक्सीडेंट या तमाम तरह के खून पर काबू पा ले? क्या राष्ट्रपति का होना ही अच्छा है? राष्ट्रपति कुर्सी पर बैठना ही अच्छा है कि राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठकर देश और समाज के लिए कुछ करना बनता है? राष्ट्रपति महिला का होना मायने नहीं रखता है। राष्ट्रपति महिला का होना मायने तब रखता है कि महिला राष्ट्रपति के होते हुए भ्रष्टाचार, बलात्कार, दुराचार, शोषण, लूट, घसोट, झूठ पर अंकुश लगे और हमारा देश सुरक्षित हो। आज सभी कौम के लोग मारे जा रहे हैं, चाहे सरकार द्वारा, चाहे समाज द्वारा, चाहे माफियाओं द्वारा। आज देश की स्थिति ऐसी हो गई है कि आम जनमानस त्रस्त है, परेशान है। आम जनमानस वोट देता है, सरकार बदलता है, सरकार बनाता है कि हमें कम से कम टैक्स लेने का प्रावधान किया जाए, महंगाई कम हो, हमारे बच्चों को रोज़गार मिले और हम अच्छी सड़कों पर चल सकें, गाड़ी या तमाम व्यवस्थाएं सस्ती हों और लोग खुशहाल हों। लेकिन सरकार बनाने के बाद सरकार अपनी कुर्सी बचाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाती है और हमारे द्वारा टैक्स के माध्यम से तरह तरह के टैक्स लगाकर हम ही से पैसा वसूल कर अपनी कुर्सी बचाने के लिए दिन रात परिश्रम करती है। आज देश की स्थिति जैसी भी हो, किसी से छुपा नहीं है। आए दिन हो रहे बलात्कार, माताओं बहनों को बलात्कार करके मार डालना, या पत्नी द्वारा पति को मारा जाना, या पति द्वारा पत्नी को मारा जाना, या कुरीतियों के पीछे पुरुषों का भी हाथ है, महिलाओं का भी हाथ है। कोई भी महिला
शादी से पहले चाहे जितनी भी गलती करे, शादी के बाद, बच्चा होने के बाद उसको पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने बच्चों के सहारे जीवन बिताना चाहिए, न कि पति दिन रात मेहनत करे पत्नी को सुख देने के लिए, बच्चों को पढ़ाने लिखाने के लिए, और बच्चे जब स्कूल चले जाएं तो पत्नी किसी और के साथ भोग विलास करे। उस पत्नी को यह कर्म करते हुए 1000 बार सोचना चाहिए कि अगर हमारी बेटी हमें देख लेती है इस स्थिति में, हमारा बेटा देख लेता है इस स्थिति में, या हमारा पति देख लेगा इस स्थिति में, तो किस मुंह से हम जिंदा रहेंगे, या किस मुंह से उनके सामने जाएंगे, या किस मुंह से हम जिंदा रहेंगे। जो हमें देखेगा उसकी नज़र में हम गिर जाएंगे। जिसको नज़र की लाज ना हो, जिसको अपने कर्मों से शर्म ना आती हो, ऐसी महिला देश और समाज के लिए घातक है, और अपने परिवार को बर्बाद करने में ऐसी महिला का बहुत बड़ा हाथ है। आजकल रोज़ देखा जा रहा है कि बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी जा रही है, बच्चे अनाथ हो जा रहे हैं, पत्नी जेल चली जा रही है, और पति स्वर्ग का सुख भोग रहा होता है। ये सब देखने के बाद एक अजब सी ग्लानि होती है कि आखिर लोग ऐसा भोजन ही क्यों करते हैं, ऐसे लोगों के संगत में ही क्यों रहते हैं जो गलती पर गलती कर जाते हैं, जिससे उनका घर बर्बाद हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो हम इस तरह के माताओं बहनों से निवेदन करना चाहूँगा कि सिर्फ राष्ट्रपति महिला बन जाने से देश में सुधार नहीं हो सकता है। बलात्कार, भ्रष्टाचार, दुराचार, अत्याचार, लूट खसोट और झूठ पर अंकुश नहीं लग सकता है जब तक हम माताएं बहनें और हम इंसान अपने मन मस्तिष्क पर काबू न करें, खान पान में परिवर्तन न करें, रहन सहन में परिवर्तन न करें, और शास्त्र के करीब न जाएं। अगर हम शास्त्र के करीब जाते हैं, अगर हम अपना एक रूल रेगुलेशन बनाते हैं कि हम सुबह उठेंगे 4 बजे, फिर हम स्नान ध्यान करेंगे, फिर पूजा पाठ करेंगे, फिर परिवार बच्चों में धर्म के साथ रहेंगे, और धर्म रूपी सीरियल देखेंगे, धर्म रूपी गाने सुनेंगे, और धर्म के अनुसार चलेंगे। अगर मन में इस तरह की बात हम सोचते हैं, करते हैं, तो हमारे घर का विनाश, हमारे घर में कुरीतियाँ प्रवेश नहीं करेंगे। अगर हम इससे वंचित होते हैं और अपने मन को दूसरे तरफ ले जाने का प्रयास करते हैं, तो हमारा घर बर्बाद हो जाता है। इसमें सरकार का या राष्ट्रपति का कोई दोष नहीं होता है। आज महिला राष्ट्रपति हैं, लेकिन आज गरीबों के महिला राष्ट्रपति हैं, वो भी गरीब, निस्सहाय और बहुत ही मतलब निम्न जिसको लोग मानते हैं, उस तरह के परिवार से राष्ट्रपति हैं। लेकिन इनके आने के बाद भी अगर उस तरह के परिवार को सुकून, शांति और सुख न मिले तो दुख की बात है। एक चाय वाले प्रधानमंत्री के आने के बाद भी अगर एक चाय वाले को सुख न मिले तो ये दुख की बात है। ज़रूर सरकार ने ऐसा किया कि एक चाय बेचने वाले को फ़ायदा दिलाने के लिए आटा, चावल, दूध, दही, माठा, छाछ, खाने की सभी वस्तुओं के साथ साथ कर पर भी टैक्स लगाने का, कफन पर भी कर लगाने का काम किया, जिसके चलते 2 रुपया 50 पैसे का समोसा 10 रुपये का हुआ, 1 रुपये की चाय 10 रुपये की हुई, 3 रुपया से लेके 5 रुपये का गुलजामुन 17 से 18 या 20 रुपये का हुआ, और सारे वस्तुओं के दाम बढ़े
खाने वाली से लेकर नहाने वाले से लेकर चलने वाले तक का दाम बढ़ाया गया ताकि एक चाय वाले को सुख मिल सके। क्या चाय वालों को सुख मिला? क्या चाय वाले खुश हैं? जब चाय वाला चाय वाले को ही खुश नहीं कर सकता है तो समाज को खुश कैसे कर सकता है? एक दलित महिला जो आदिवासी समाज से आती हैं, अगर वो अपने समाज को ही सुख नहीं दे सकती हैं तो अन्य समाज को सुख कैसे? आज हमारे देश की स्थिति बद से बदतर बताई जा रही है, लेकिन मीडिया के माध्यम से सुनने को मिलता है कि हमारा देश विश्व गुरु बन चुका है, हिंदू राष्ट्र बनने जा रहा है और सभी समाज के लोग सुखी हैं। ये कितना सत्य है हम नहीं बता पाएंगे। समाज इसके विषय में अवलोकन करे कि सरकार से कितना किसको फ़ायदा हुआ और कितना किसको नुकसान हुआ। अगर समाज इस पर विचार करने लगे, सोचने लगे तो शायद सरकार में सुधार आ जाएगा, क्योंकि सरकार जान जाएगी कि समाज जाग चुका है। तो जो वीआईपी कल्चर वो अपने लिए इस्तेमाल करते हैं, जो आए दिन अपनी सैलरी बढ़ाते हैं, वो वीआईपी कल्चर समाज के बीच में प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे और अपनी तनख्वाह बढ़ाने से रोकेंगे, उस पर अंकुश लगाएंगे। अन्यथा यह सिलसिला चलता रहेगा। बड़े लोग बड़े रहेंगे, छोटे लोग छोटे रहेंगे। बड़े लोग ही छोटे लोगों से मर्डर या किसी तरह का कांड कराते हैं और बड़े लोग ही पैसा देकर फिर उसे छुड़ाते हैं। अगर सरकार बड़े लोगों पर ही अंकुश लगा दे तो छोटे लोग जेल में क्यों हों? आज जज तक भी घूस लेने लगे हैं, पैसा लेकर काम कर रहे हैं। जब इस सरकार में जज भी घूसखोर हो गया तो आम जनमानस कितना घूसखोर हो सकता है, समाज से छुपा नहीं है। निर्दोषों को फंसाकर पुलिस, दरोगा या समाज के लोग जिस तरह से बदला लेते हैं और एक गरीब आदमी उसमें पिसता रहता है, वो सब मुकदमे होते हैं, झूठे झूठे मुकदमे होते हैं, अंतों में उसे जेल होती है। जमानत की जब बात आती है तो जज तक जब पैसा मांगते हैं तो देश पर शर्म आती है, संविधान से लज्जा लगती है कि क्या संविधान इसी दिन रात के लिए लिखा गया था कि पैसे से ही काम होगा, संविधान का कोई मोल नहीं होगा। आज जो जज या अधिकारी, कर्मचारी या जो हमारे सरकारी अधिकारी हैं, जो समाज को लूट रहे हैं, घूस ले लेकर काम कर रहे हैं, क्या यह संविधान को गाली नहीं है? यह संविधान के साथ धोखा नहीं है? अधिकारी या कर्मचारी, इस समय अधिकांश दलित और बैकवर्ड समाज के लोग हैं और ये दोनों हाथ से समाज को लूट रहे हैं। उस लूट में दलित भी लूटे जा रहे हैं, स्वर्ण भी लूटे जा रहे हैं, बैकवर्ड भी लूटे जा रहे हैं। तो आखिर आरक्षण देकर दलितों को देश को क्या मिला? और देश को अगर कुछ मिला नहीं तो संविधान में इन्हें सुख सुविधा देने की या आरक्षण देने की ज़रूरत क्या थी? इन्हें तो आरक्षण इसलिए दिया गया कि ये लोग अगर अच्छे पद पर जाएंगे तो अपने समाज का हित करेंगे और अपने समाज के साथ साथ दूसरे का भी हित करेंगे। लेकिन ये लोग ठीक उसी रास्ते पर चल पड़े जिस रास्ते पर पहले के लोग चलते थे, चाहे वो मुग़ल हों चाहे अंग्रेज। हम ज़्यादा बात करेंगे नहीं, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहेंगे
कि आरक्षण से या संविधान से समाज को कोई फ़ायदा नहीं हुआ और समाज में उसी का फ़ायदा हुआ जो पैसे वाला है, धनी है। उसमें गरीब का, महिला का या अन्य किसी का कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है। आगे आप लोग सब कुछ समझदार हैं। इनकलाब, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे, जितने हमारे शहीद देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, आज सब लांछित हैं। जो अंग्रेज़ों के दलाल थे, आज सब खुश हैं। इसलिए इस देश का विकास कैसे होगा सोचनीय है, सोचने का विषय है, सोचना तो चाहिए। इसी सब बातों के साथ हम कहना चाहेंगे कि हमारा वीडियो बड़ा हो रहा है। मैं चाहूँगा कि हमारी वीडियो को आप अधिक से अधिक देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि देश की स्थिति देखने के बाद, दलितों के शोषण को देखने के बाद, सवर्णों के शोषण को देखने के बाद दिल रोता है। जो आए दिन मौतें हो रही हैं, कारण चाहे कुछ भी हो, इस पर अंकुश लगाने में सरकार विफल है। दर्द होता है, दर्द होता है, दर्द होता है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।